तो योगी सरकार की ओर से फिल्म सिटी बनाने की योजना से उद्धव ठाकरे परेशान हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बॉलीवुड के समर्थन में उतरे हैं। एक विशेष वर्ग बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री को स्थानांतरित करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार नोएडा में फिल्म सिटी बनाने पर काम कर रही है। हाल ही में योगी सरकार ने बॉलीवुड के कई लोगों से मुलाकात भी की थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद बॉलीवुड पर कभी नेपोटिज्म का आरोप लगा, तो कभी बॉलीवुड स्टार्स ड्रग्स को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर आए। सड़क से लेकर संसद तक बॉलीवुड की बदनामी पर चर्चा भी सुनाई दी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान तक कर डाला। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बॉलीवुड को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर मालिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जारी बयान में कड़ा रुख अपनाया है। उद्धव ने कहा, मुंबई न केवल भारत की वित्तीय राजधानी है, बल्कि ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। बॉलीवुड अपने सिनेमा के लिए दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है और हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही शानदार और अच्छी फिल्में बनाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह देखा गया कि एक निश्चित वर्ग के लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टपूर्ण है। उद्धव ठाकरे ने इशारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई फिल्म सिटी बनाने के ऐलान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उद्धव ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने या किसे कहीं और स्थानांतरित करने का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स और सिनेमाघर बंद होने से फिल्म इंडस्ट्री की परेशानी बढ़ी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड काफी बदनाम हो गया। लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद बॉलीवुड के समर्थन में उतरे हैं। सीएम ने जल्द ही महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स और थिएटर खोलने के लिए एसओपी पर काम करने की बात भी कही है। देखना होगा उद्धव के इस बयान से फिल्म इंडस्ट्री को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बॉलीवुड को लेके जो कल मुझे मालूम, ठीक, ओके, थैंक यू सर। और आइए आज इसी मुद्दे पर अब बहस कर लेते हैं और इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवसेना नेता विक्रम सिंह यादव हमारे साथ हैं और अभिनेत्री मानवी तनेजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोहसिन रजा साहब, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को स्थानांतरित करने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खास वर्ग है जो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड के लोगों को परेशानी हो रही है और इस बात के बारे में उद्धव जी बहुत बेहतर जानते हैं, इसीलिए उनके प्रवक्ता ने इस पर बोलने से मना किया। परिणाम के पीछे क्या रीजन निकल कर आ रहा है, लेकिन हम इस पर जाना नहीं चाहते। उनके राज्य का मामला है, वो नहीं संभाल। और जब आदमी को सुरक्षा और इसकी चिंता सताती है कि उसको वहां पे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है और तमाम चीजें जो उसके आगे पीछे धमकियां आना, ये होना, अंडरवर्ल्ड का दखल होना, तो इसको लेकर लोग चिंतित हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कि आदरणीय योगी जी ने जब से कमान संभाली है, हमने इन्वेस्टर सबमिट किया। 5 लाख करोड़ से ज्यादा हमने यहाँ पर इन्वेस्टर्स 5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आए, विदेश से भी और देश के भी उद्योगपति यहाँ पर आए। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक खोला है कि हिंदुस्तान की फेमस फिल्मी हस्तियां आई और उन्होंने अपनी बात रखी। शुक्रिया, बड़ा दिल रखते हैं। आदरणीय योगी जी ने तो कहा कि भाई यहाँ पर सुरक्षा भी मिलेगी, हमारे पास जो भी साधन
जी मोहसिन रजा जी, आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कट कट कर आपकी आवाज़ आ रही है। अगर आप अपनी थोड़ी लोकेशन ठीक कर पाएँ, और मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपनी लोकेशन अगर बदल सकते हैं। थोड़ी आवाज़ कट कट कर आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके पास फिर लौट कर आ रही हूँ। विक्रम सिंह यादव जी, अगर फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है, उत्तर प्रदेश में बन रही है, तो उद्धव ठाकरे इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आवाज़ कट कट कर आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके पास फिर लौट कर आ रही हूँ। विक्रम सिंह यादव जी, अगर फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है, उत्तर प्रदेश में बन रही है, तो उद्धव ठाकरे इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास फिर लौट कर आ रही हूँ। विक्रम सिंह यादव जी, अगर फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है, उत्तर प्रदेश में बन रही है, तो उद्धव ठाकरे इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? विक्रम सिंह यादव जी, मेरी आवाज क्या आप तक नहीं पहुंच पा रही है? चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रही है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और मानवी तनेजा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, अगर फिल्म सिटी यूपी में बन रही है तो इससे कोई क्यों परेशान हो रहा है? देखिए, फिल्म सिटी जो बन रही है, योगी जी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लेने का चाहा है, जिससे फिल्म सिटी वो बना रहे हैं यूपी में। और जो नया टैलेंट है, जो स्मॉल टाउन का टैलेंट है, यूपी के जो पास के शहर का टैलेंट है, वो आ सकता है अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि मुंबई में जाना बहुत मुश्किल है, कई लोगों का मुंबई पहुंचना, अपने टैलेंट को परफॉर्म करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के नेपोटिज्म है, जिसकी वजह से कुछ टैलेंट है वो आगे नहीं जा रहा। लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनको हर जगह प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे जैसे हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस करा है कि एक बॉलीवुड नेक्सस बन गया है, जहां पे ड्रग्स का लेन देन होता है और जहां पे नेपोटिज्म होता है, जहां पे ये लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमारी हाँ में हाँ मिला करके चले, जो भी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो अलग कर देंगे। तो इनको ये चीज का भी थ्रेट है कि एक नई जगह का फिल्म सिटी बन जाएगी तो ये सब चीजें बंद हो जाएगी, जो ड्रग्स का नेक्सस है ये सब कुछ बंद हो जाएगा। और इनका जो गुंडा राज है कि जैसे ये कहते हैं अगर अब आप हमारी हाँ में हाँ मिला करके चलेंगे तभी हम आपको साथ में लेकर के चलेंगे, तो ये चीज से डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसकी वजह से ये नहीं चाह रहे हैं कि एक फिल्म सिटी यूपी में बन सके। जी मानवी, और ये जिस नेक्सस की बात आप कर रहे हैं, जो कि गठजोड़ है वहां पर, और जिस तरह से माफिया वहां पर ऑपरेट करता है, अगर आप एक क्लब का हिस्सा हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आपको रोल्स मिल जाते हैं। और अगर आप बाहर से आए हैं, खासतौर पर अगर आप छोटे शहरों से आते हैं, तो किस तरह का आपके साथ बर्ताव होता है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि अगर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं उन कलाकारों के लिए जो हर कोई मुंबई नहीं जा सकता, तो इसमें तो इस चीज को तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इस पर कोई सियासत थोड़े होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये रोजगार इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन वही ले देकर के बात आती है क्योंकि इनको लगता है कि अगर कहीं और फिल्म सिटी हो जाएगी तो इनका राज चलना बंद हो जाएगा। और हाँ, अगर योगी सरकार या इनकी ऑपोजिशन कुछ भी अच्छा काम कर रही है तो मेरे को ये पता है कि शिवसेना को बहुत प्रॉब्लम है। जहां अगर आप सुशांत का केस ले लें या आप कुछ भी ले लें, अगर वो अपने तरफ से कोई भी इनिशिएटिव करती है तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये चाहते हैं इनकी मोनोपोली हो हर जगह। तो ये नहीं चाहते कि बॉलीवुड कहीं पे भी दूसरी जगह स्टार्ट हो। जैसे फिल्म सिटी अगर स्टार्ट होएगी तो तमाम जो एक्टर्स है वो वहां पे अपना परफॉर्मेंस देंगे और वहां से जो मूवीज है या कोई वेब सीरीज है तो वहां से वो रिलीज होगी। तो ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, वो चाहते हैं जो भी गढ़ हो वो मुंबई से ही हो, क्योंकि ये मैनेज कर सकते हैं मुंबई को अच्छी तरीके से। इनका बस नहीं चल सकता यूपी में, इसलिए ये चाहते हैं। जी, हमारे साथ दो रिपोर्टर्स भी अब जुड़ गए हैं। हाँ मानवी, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स भी हैं, नित्यानंद और सोनल हमारे साथ हैं। नित्यानंद, अब फिल्म सिटी की घोषणा होती है यहाँ पर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा क्यों बौखलाए हुए हैं, इतने डरे क्यों हुए हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट नहीं करने देंगे? ये कोई उनकी बपौती थोड़ा है? जी देखिए, जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है और एक प्रेस रिलीज के जरिए ये बात कही है कि स्थलांतरित जो करने की बात कही है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप में कहा है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया कि ये बदनामी सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था, तो ऐसे में लगातार जो आवाज़ उठ रही थी, तो ऐसे में उनका कोई बयान खास तौर पर सामने नहीं आया। लेकिन अब ये बयान आया है तो इस बयान के कई मायने भी हैं। अभी थोड़े ही समय पहले हमने राज्य के मंत्री नवाब मलिक से इस बारे में बात की, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इसके पहले आंध्र प्रदेश ने कोशिश की कि बॉलीवुड को शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। और ये हवाला दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है, जब आम आदमी की सुरक्षा नहीं हो पा रही तो ऐसे में बॉलीवुड का जो सपना है वहाँ शिफ्ट करने का, वो उसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है,
और इसमें हर राज्य को अपना एक अधिकार दिया हुआ है कि हर राज्य अपना जो भी उद्योग की बात करे या कोई इंडस्ट्री की बात करे, जो सेटअप करने का अधिकार उसको है। लेकिन खास तौर पर देखा जाए तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री की बात आ रही है, तो ऐसे में ये जो बयान, ये जो स्टेटमेंट आया है, ये अपने आप में कई इसके मायने, यानी साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो इस बात को लेकर घबराहट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, जो बातचीत चल रही है, तो लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सहन नहीं किया जाएगा। और ये क्योंकि आपको बता दें, साफ ये भी कहा गया है अपने उद्धव ठाकरे ने अपने स्टेटमेंट में, सीएम उद्धव ठाकरे ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड को टक्कर देता है। तो ऐसे में कई सारी बात कही गई है और ये साफ तौर पर ये विक्रम सिंह यादव से अब हम कोशिश करते हैं, क्योंकि संपर्क उनसे टूट गया था। विक्रम सिंह यादव जी, देश के सिनेमा पर मुंबई का कोई एकाधिकार थोड़ा है, मोनोपोली थोड़े हो सकती है। देखिए मीमांसा जी, देखिए अधिकार साफ सही कह रही है, अधिकार किसी का नहीं है, लेकिन ऐसी कोशिशें पहले भी की गई है। जैसे साउथ में फिल्म इंडस्ट्री है, यूपी में इधर भी भोजपुरी फिल्में बनती हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? देखिए हर एक चीज के पीछे कोई कारण है, और यूपी में सबसे बड़ी जो बात है वो है सुरक्षा। आप देखिए यहाँ पे रोज लड़कियों के साथ गैंग रेप होकर के किस तरीके से लड़कियों की हत्या हो रही है। कल भी आपने देखा हुआ किस प्रकार से प्रशासन के सामने जो है ना दिन दहाड़े गोलियां चला रहे थे। और आप देखिए मुंबई के अंदर विक्रम सिंह यादव जी, वो सिक्योरिटी को तो अरेंजमेंट सरकार करेगी ना, उसको लेकर आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? नहीं, देखिए तो आप ये भ्रम फैला करके कि मुंबई सुरक्षित नहीं है, यहाँ की पुलिस सही नहीं है, या ऐसे सवाल उठा करके बदनाम कर करके, वैसे भ्रम फैला करके आप अगर ऐसा माहौल पैदा कर करके और लोगों को गुमराह करके यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ चीजें कामयाब नहीं होंगी। ये देखिए मुंबई में जितने भी जो फैसिलिटी है, जो सारी चीजें हैं, वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ 12 महीने आदमी काम कर सकता है। आप यहाँ देखिए यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ कभी विक्रम सिंह यादव जी, अब उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी की घोषणा कर दी, तो आपकी चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कहीं बॉलीवुड यहाँ से खिसक ना जाए, यहाँ से शिफ्ट ना हो जाए, और इसीलिए ये डरा हुआ दिखाया जा रहा है कि ये डर ही है जो निकल कर आ रहा है, जो बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे कि इसको यहाँ से शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा, ये एक अधिकार है, बॉलीवुड जो है वो यहीं पर रहने वाली है, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.